मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2022 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 7 मार्च 93 की। 7 मार्च 93 की रिवाइज मुरली। मुरली का टाइटल है हाईएस्ट और होलिएस्ट आत्मा की निशानी। हाईएस्ट और होलिएस्ट आत्मा की निशानियां। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलिएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलिएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। आदि से लेकर के सत्युग से लेकर के अभी संगम तक हम देखें कि हम आत्माओं के अलावा और कोई इतना हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। स्मृति में लाओ, आदि में चले जाए। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे हैं। क्योंकि आप
ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को कि मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ हूँ। डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने वाली हम आत्माएं हैं। अपने अनादिकाल को देखो। अब अनादिकाल कौन सा? हाँ, अनादि आत्मा का हिंदू परम धर्म। अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। हमारा अनादि काल, अनादि धाम परम धाम है, तो वहां भी हम बाबा के समीप है। अपना स्थान याद है ना? तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, क्योंकि बाप के समीप रहते हैं। समीप साथ हो। और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सत्युग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। वह भी पवित्र होगी। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। देव पद वाली आत्माएं सर्वश्रेष्ठ, सब कुछ प्राप्ति, कोई अप्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहां तन, मन, धन, जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। पूरे सृष्टि चक्र के अंदर ये अनादि काल वाला जो समय है वो ऐसा सर्वश्रेष्ठ समय है जहां तन, मन, धन और जन चारों ही प्रकार के सुख है, कोई कमी नहीं है। ना परसेंटेज है, ना कोई कमी है। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादिकाल से बाबा ने, बाबा सृष्टि का चक्र स्मृति में दिला रहे, स्वदर्शन चक्र। पहले अनादिकाल, तो अनादिकाल में क्या थे हम? क्यों सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि बाप के समीप रहने वाली आत्माएं। फिर आदिकाल में आओ तो आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि तन, मन, धन और जन का सुख है, प्राप्ति संपन्न है। अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया। आया याद? सिर्फ याद आया या वहां पहुंच भी गए? अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में हाईएस्ट होना। चलो चले जाए अनादिकाल में परम धाम में। मैं आत्मा बाप के समीप रहने वाली। अब आओ आदिकाल में। मैं सर्वश्रेष्ठ देवता, संपन्न और संपूर्ण जीवन वाली, हर प्रकार से भरपूर,
कितने हाईएस्ट समय और कितनी में आत्मा हाईएस्ट। तो उस हाईएस्ट समय को महसूस किया। दोनों ही बाबा ने कहा आदिकाल और अनादिकाल दोनों याद आ गए। उसके बाद मध्य काल में आओ। पूज्य से तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देवात्माओं की होती है। पहुंच गए मध्य काल में। सृष्टि का चक्र घूम रहा है बुद्धि में कि पूज्य आत्माएं बनते हैं, मेरी विधि पूर्वक पूजा हो रही है, मैं मंदिर में मूर्ति के रूप में विराजमान हूँ। आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं ना, कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हो, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। हम क्या करते? विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो जो विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करते ऐसे किसी की भी नहीं करते हैं। और फिर उस मूर्ति की हर कर्म की पूजा उठने से लेकर के रात के सोने तक की। घंटी बजा करके उठाएंगे, उसके बाद में दूध पिलाएंगे, उसके बाद में उसको स्नान कराएंगे, रोज के कपड़े नए नए, फिर उसको सुला देंगे वापस से, नहीं उसको खिलौने दे देंगे उसके आसपास। उसके बाद में उसको दोपहर का भोजन बड़े प्यार से घंटी बजा करके म्यूजिक के साथ खिलाएंगे। खिलाने के बाद सुला देंगे, फिर शाम को घंटी बजा करके उठाएंगे, फिर दूध पिलाएंगे। फ्रूट खिलाएगी 4 बजे। हाँ 4 बजे फ्रूट खिलाएंगे, ड्राई फ्रूट खिलाएंगे। उसके बाद में फिर से उसके साथ बैठ करके बातें करेंगे, फिर रात का भोजन और फिर रात को दूध पिलाएंगे, उसके बाद सुलाएंगे। आप सोचो तो सही, मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ बनी हूँ जो हर कर्म की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। परम धाम में भी हाईएस्ट, देव पद अनादिकाल में आदिकाल में भी हाईएस्ट, मध्य में भी हाईएस्ट। अब अंत में आओ। अब संगम पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा कि अनादि, आदि, मध्य और अंत में भी मैं आत्मा हाईएस्ट हूं। रूहानी नशा है ना, अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान है। स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का
श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है, अभिमान नहीं है। तो सारे चक्र में भी हाईएस्ट हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। वर्तमान समय पवित्र अर्थात होली बनते। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच न करे। मन और बुद्धि को टच न करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं, लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता और उस पवित्रता को धारण करना भी सहज है। सहज क्यों है? बाबा ने हमें बताया कि अनादि काल से मैं आत्मा हाईएस्ट रूप में हूँ। तो जब हाईएस्ट रूप में है तो आत्मा को होलीएस्ट बनना सहज है। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? पवित्रता को अपनाना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं, सब चलता है। ऐसे चलेगा? किसको चलाते हो? किसको हम चलाते? तो सब चलता है नहीं। यह तो नहीं सोचते हो, थोड़ा थोड़ा तो होता ही, थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है। चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा तो दिखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है। क्या क्या चल रहा है बच्चों के मन में, वो भी लेकिन मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। मैं सोचूं कौन देखता है? किसको पता कि मेरी पवित्रता की धारणा है या नहीं है?
थोड़ा बहुत तो चलेगा। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं। धर्मराज पता है बाबा को, लेकिन बाबा बोलते नहीं है, लेकिन अभी नहीं करते। नाम आउट कर सकते हैं जो प्योर पवित्रता की धारणा में नहीं रहते, जो सोचते हैं थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो बाबा कहते हैं, चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते, चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। को ये इशारा दिया कि जो अपने आप को चलाते हैं ऐसे बोल करके कि थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, कौन देख रहा है, मनसा में कर्म में तो हम आते ही नहीं है।
तो जो आत्मा स्वयं को ऐसे चलाती है तो वो चलते 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 वो त्रेता तक पहुंच जाएगी, वो सत्युग में नहीं आएगी। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का है। सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती है? उन्हों को देखा है, कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। अलौकिक रूहानी होली मनाई। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? सबसे अच्छे ते अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो। संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा। हमें किसी के संग में ज्यादा रहते हैं तो क्या होता है, न चाहते भी उसका रंग लग ही जाता है। लौकिक में ये बनना ही पड़ता है। तो बनना ही पड़ता ही नहीं, लग ही जाता है। ऐसा ही करते तो हैं। बाबा कहता है जितना हम बाप के संग में रहेंगे बाप का रंग चढ़ता जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? अब बताओ, क्यों अकेले रहते हो और क्यों अकेलापन महसूस करते हो? बाप की याद नहीं रहती है तो हाँ, अकेलापन बाप को संग में नहीं रखते। आदत है इसलिए अकेले ऐसी आदत है। इसीलिए इस नहीं अकेले है ऐसी आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। ये आदत હતી દીદી પેલા એ વિચાર अभी नहीं हो सकती है, Yes. नहीं
होना नहीं है लेकिन हो जाता है। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन तो बनाया है, मना साथी तो बनाया है, कंबाइन नहीं होता है। लेकिन कंपनी नहीं रहती, मना साथ नहीं रहते। क्यों? क्यों कंबाइन नहीं होता कंबाइन नहीं बनाए? सर्व इसलिए वो नहीं होता है, साथ नहीं होता। सर्व संबंध नहीं जोड़ा है इसलिए। अच्छा, अभी बाबा क्या कहते देखो। क्यों कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है, सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से काम नहीं चलता, तब कंबाइन बनाते हैं। कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं होता, तभी भी अकेले महसूस करते हो। अभी और क्या युक्ति अपनाए? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो, मेरे साथ ही इसलिए अकेला महसूस करते हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल भी हो जाता है तो अलग हो जाते हैं, माना इतना फ्रेंडली हो जाते हैं जो झगड़ा भी हो जाता है कंपेनियन से, तो अलग भी हो जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। मैं और बाबा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं और बाबा कंबाइंड है। माया कितनी भी कोशिश करे अलग करने की, लेकिन मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं, सहज। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें मेहनत नहीं करनी। मास्टर सर्वशक्तिवान वह सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? हम मास्टर सर्वशक्तिवान फिर सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइन, फिर मुश्किल कैसे हो सकती? बाबा ने एक मुरली में कहा है ना, दिल से कहो मेरा बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है
हजूर हाजिर हो जाएगा, परंतु दिल से। तो बाबा कहता है कि मैं महात्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और बाबा सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान बाबा के साथ कंबाइंड रहने से मुश्किल कैसे हो सकती है? जरूर कारण बता रहा है क्यों मुश्किल महसूस होता है। जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। बिल्कुल भूल जाओ ये पुराने जन्म के, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। जैसे वो मेरा मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है, पुराना सब खत्म हो जाता है ना, तो मेरा भी ये ब्राह्मण जन्म नया जन्म हुआ तो पुराना सब समाप्त। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको देख आ करके देवे तो आप क्या करेंगे? नहीं रख देंगे? स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूं? अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो, ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। तो जब भी कोई ऐसे संस्कार जो बाबा ने बताया, आलस्य और अलबेलेपन के संस्कार, पुराने संस्कार इमर्ज हो जाए या पास्ट लाइफ के, हम तो मर्जीवा बन गए ना, तो पहले की जीवन से हम मर गए, नई जीवन ब्राह्मण जीवन बन गई अभी तो बाबा कहता है जब भी ऐसा कुछ इमर्ज हो जाए, समझो ये मेरी चीज है, ये पराई चीज है। ऐसे होता है ना, मैं आपको ये तो मेरा नहीं है, किसका है पता नहीं है, पर ये मेरा नहीं है तो हम नहीं लेते हैं। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो, होता है ना। पराई चीज को हम अपना मानते, संकल्प में भी नहीं मान सकते हैं। सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। जब भी ऐसा कोई संस्कार इमर्ज होवे, तब ये सोचो ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई चीज है, मुझे नहीं करना है। जो चीज मेरी नहीं है मुझे ग्रहण नहीं करनी है, मुझे स्वीकार नहीं करनी है। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। कभी कभी तो मनुष्य फिर इतना शकी हो जाए, पता नहीं ये उसकी चीज आई ना, तब से घर में शांति नहीं है, निकाल दो वो चीज, निकाल दो, नहीं चाहिए हमें, हमारे घर की शांति खत्म हो जाए ना,
ऐसी चीजें हमें नहीं चाहिए, वो कोई dresses से क्योंकि कैसे वाइब्रेशन से आई वो चीज वो हमें पता नहीं है। ऐसे ही बाबा कहता है कोई संस्कार जब मुझे तंग करता है तो उसको बुद्धि से छोड़ दो, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो पराया है, रावण का है, माया का है, फिर कोई ये डांचे हो नवी गया, आऊंगी। यदि फिट हो गया इसलिए मान रहे हैं कि हमारा ही है। आज बाबा ने कहा ना, आज बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया एक भी कि ना पराई चीज कौन सी है और अपनी चीज कौन सी है। तो मुझे अपनी ही चीज यूज करनी है, मुझे पराई चीज यूज नहीं करनी है। हमने जानता था पण रावण ने तो जानता જ નહોતા ને એટલે માયાને ઓળખતા નહોતા હવે જ્ઞાન મળ્યા પછી માયા એટલે કંઈક અલગ જ સમજતા હતા ભગવાનની પણ दुनिया में माया किसको कहते हैं? धन को माया कहते તો हैं। કહું કે પૈસા तो बाबा कहते हैं कि सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया, ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया, ये सोचो। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है? ब्राह्मण जीवन का अर्थात मुझ आत्मा का मेरा निजी स्वभाव क्या है, संस्कार क्या है, वृत्ति क्या है और कृति क्या है, स्मृति क्या है। ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? क्या होता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है, कौन सा अच्छा लगता है? और दो क्वालिटी के माल रखे हुए हैं, दो अलग अलग मालिक है दोनों के। अब मुझे कौन सा माल अच्छा लगता है? दो दो ढेर पड़े हुए हैं, कौन सा खरीदना है मुझे? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ क्या करे, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करे, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है, आपका है ही नहीं, तो फिर हम उसको मेरा क्यों कहते? मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। रावण के संस्कार को अपना बना लिया तो फिर वो भी सोचेगा ना, चलो तुमने अपना बना लिया है तो अभी खातिरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वह स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। अगर इमर्ज होते हैं, मेरे बन जाते हैं, तो बाबा कहता मेरा निजी स्वभाव और संस्कार क्या है उसको स्मृति में लाए। समझा क्या करना है? जैसे ही वो इमर्ज होगा वो संस्कार मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसी होली मनाने आई हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन जाएंगे। और होली बन गए, होली मनाते मनाते होली बन गई। होली मना ली या मनानी है? क्या कहेंगे?
बाबा मिला है तो मना बाबा मिला तो मनाएंगे। मना ली या मनाएंगे? मना नहीं है, मना नहीं, बाबा मना मिल गए। ली। बाबा मिल गया। जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो। सदा खुशी में नाचते हो या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना। सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना? सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूं और मुझे ही बनना है। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी जानकी जी के प्रति बाप दादा के वरदानी महावाक्य। अच्छा चल रहा है ना? रथ को चलाने का तरीका आ गया है। दादियों को ठीक देख करके ही खुश हो जाते हैं। शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुप तो करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुप तो हो जाता है। तरीका आ जाता है ना? चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। यह दुआएं दवाई का काम कर रही है। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करे, तो वह उमंग जो आता है ना, वह उमंग शूली से काटा कर देता है बीमारी को। अच्छा है, फिर भी अच्छी हिम्मत है। फिर सभा से बाबा कहता, निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना? अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है वह तो होनी है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहे कि हाँ कमाल है। दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ यह नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को संभव करके दिखाए।
मुश्किल को सहज करके दिखाई, जो कोई के स्वप्न में भी नहीं हो वह बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वह तो और बात है। वह तो होनी ही है, हुई पड़ी है। लेकिन स्व के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वह तो जानते ही हो ना। जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो ना वो ऐसा सहज हो जाए, जो स्वयं भी आप अनुभव करो तब कमाल है। ठीक है ना, क्या करेंगे? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है यह तो जानते हो ना। बाप को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा, देखेंगे कौन सी गिफ्ट देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो ना। अच्छा है, डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं ना। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग करना ही पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी। कि वृद्धि हुई ना तो हमारे ऊपर अटेंशन कम लगेगा, या वृद्धि होने से खुशी होती है। अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो, या नहीं सोचो हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है। अच्छा वरदान है। संगम युग पर हर समय हर संकल्प हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। ज्ञान स्वरूप माना हर समय हर सेकंड हर संकल्प समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। श्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। आज का स्वमान है, मैं संपूर्ण हूं। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है, होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना देंगे, कैसे बना सकेंगे? जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे।
इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण न हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना। यह बाप दादा का काम नहीं है, बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। अव्यक्त इशारे हैं। ज्ञानी तो आत्मा बाप को प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ सच्ची दिल साफ दिल का स्नेह है तो कहाँ कहाँ मेहनत नहीं लगती। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती है। तो सुना आज बाबा ने हाईएस्ट और होलीएस्ट की डेफिनेशन बताई। याद करो अपना अनादिकाल, फिर आदिकाल। 5 स्वरूप की ड्रिल कराई बाबा ने। 4 पीढ़ी कराई, फरिश्ते की नहीं कराई। रंग कैसा करना है, संग का रंग कौन सा? कंपेनियन बनाते हो, कंपनी भी लेते हो, कंबाइन नहीं बनाना। लेकिन बाप को कंबाइन नहीं बनाते हो। इसलिए क्यों क्या कंबाइन काम? बनाना है। फिर माया आ जाती है, उसके रंग में रंग लेती है। इसलिए बाप को कंपेनियन के साथ साथ कंबाइन भी बनाना। और क्या कहो?